Hello Muskies, welcome back to the channel. This is your host, and before we move on to the video, I just wanted to give you a quick overview about the channel, that who are we. So let's move to the screen first. So we are a group of 10 people and we all are working towards giving you thorough lectures, and my team is here to just not only record the lecture. We have a bunch of editors and we also have content diggers who dig the latest AI content and ML content and the other contents, like in which we need some tweaking, or you can say some new features in the current algorithm or something like that. So like we are a team and we are here to give you lectures regarding the AI, ML, Gen AI, MCP and Java programming, Python programming, web development, everything. So enjoy the sessions and make sure to hit that subscribe button, and also let's get started. So video is about like how to get a job in the AI basically, but before we started with this topic, I just wanted to let you know that why people are dying. कि मतलब लोग इतना क्या इसके अंदर बोल रहे हैं कि अट्रैक्टिव या फिर हाई पेइंग जॉब क्यों है ये. तो इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू नो द स्टेटस ऑफ द जीडीपी, लाइक हमारी कंट्री पर इस पर्टिकुलर फील्ड का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है. सो अकॉर्डिंग टू दृष्टि IAS, एज यू कैन सी, like India's AI market is expected to triple to $17 billion by 2027, and it is growing annually at 25 to 35%. So this is the main reason that like AI is increasing, is impacting the GDP of the country, and यही सबसे ज़्यादा रीज़न है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा है, क्योंकि innovation leads to money every time. That's why we can say China is like on the top of every country in terms of innovation. Okay, so अब अपन बात करते हैं कि what is the current status of India's AI market. So if we talk about current status of India's AI market, then you can see that मतलब चाहे आप LinkedIn पे चले जाओ, चाहे आप naukri.com पे चले जाओ, चाहे आप Indeed पे चले जाओ, किसी भी जॉब पोर्टल पे चले जाओ आप, तो आपको ओपनिंग्स जो दिखेगी ना, वो दिखेगी एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट या फिर एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग इंजीनियर. तो बिफोर गेटिंग एनी रोल और बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी रोल, आई जस्ट वांटेड टू नो, लाइक आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि ये रोल्स होते क्या हैं एक्चुअल में. इन रोल्स का मतलब क्या इनके लिए रिक्वायरमेंट्स है और क्या इनका इम्पैक्ट होता है. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक रोल. ये रोल होता है बेसिकली डेटा एनालिस्ट का. तो लेट मी फर्स्ट क्लियर यू गाइस कि डेटा एनालिस्ट, बाय डेटा एनालिस्ट आई डोंट मीन लाइक कि जो एक्सेल पे एनालिसिस करते हैं या फिर जो रिपोर्टिंग सिस्टम SaaS इन पे डैशबोर्ड्स बनाते हैं. लाइक ये स्किल भी बहुत ज़रूरी है एंड ये भी बहुत काम आती है, बट मेजरली ये स्किल काम नहीं आती है अगर आप AI के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो. तो AI के अंदर डेटा एनालिस्ट जो होता है, उसका काम जो होता है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल होता है. लाइक बिफोर, एज वी ऑल नो, लाइक बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी मॉडल, वी नीड टू स्ट्रक्चर द डेटा इन सच अ फॉर्मेट लाइक मॉडल is capable enough to read or learn the patterns in the data. Okay, so बेसिकली ये काम जो होता है ना, ये एक एनालिस्ट का काम होता है, जो अपन को क्या करता है कि डेटा के अंदर पैटर्न्स निकालना, ठीक है, एंड लाइक पैटर्न्स के अलावा क्लीनिंग करना डेटा की, कि लाइक ये डेटा मेरे को चाहिए, ये डेटा मेरे को नहीं चाहिए. ऑल्दो मशीन लर्निंग इंजीनियर का भी ये काफ़ी हद तक ये इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बट स्टिल आई वांटेड टू से कि ये जो स्पेसिफिक रोल्स ऐसे हैं, ये स्पेसिफिक जो ये क्लीनिंग का काम ज़्यादा अच्छे से सुटेबली करते हैं. सेकेंडली इनका एक और काम होता है कि ये क्या करते हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जो SaaS पोर्टल हो गया या फिर किसी भी तरीके की आपकी रिपोर्ट हो गई, एनालिसिस हो गया, उस पर रिपोर्टिंग करना, ठीक है. इसके अंदर जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस है वो SQL होती है. और देखो पाइथन आपको हर जगह मिलेगी. इफ़ यू टॉक अबाउट दी AI/ML, देन पाइथन इज़ द हार्ट ऑफ AI/ML. तो मैं ये कहूँगा कि पाइथन, और पाइथन में भी स्पेसिफिकली अगर हम जाएँ तो पांडास और मे बी NumPy. तो ये एक पूरा टेक स्टैक होता है डेटा एनालिस्ट का. येस, यू कैन से एक्सेल इज़ वन ऑफ द फॉर्म. लाइक अगर मॉडल को हमारे को डेटा एक्सेल के फॉर्म में रीड करवाना है, CSV के फॉर्म में रीड करना है, तो ठीक है, एक्सेल को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. बस मेजरली हम SQL एंड पाइथन के अंदर इस रोल को देखते हैं. ओके, तो ये हो गया सबसे बेसिक रोल जो जनरली आपको मार्केट में भी दिखेगा, आपको हर जगह दिखेगा ये रोल. ओके, सो नाउ नेक्स्ट रोल जो हमारा है वो है, जस्ट अ सेकेंड, यस. तो अब अपन चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट रोल है उसके ऊपर. हमारा नेक्स्ट रोल आ जाता है अब, यस. तो हमारा नेक्स्ट रोल जो है, लाइक अभी हमने डेटा एनालिस्ट के बारे में सुना, तो डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है. अब हम नेक्स्ट एक थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं इस रोल को, विच इज़ रोल ऑफ ML इंजीनियर और मे बी AI इंजीनियर. सो
लाइक ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स में सेम होते हैं. आपने देखा होगा एम एल कम ए आई इंजीनियर्स नाम से बहुत सारे लाइक यू कैन से पोस्टिंग होती है. बट लेट मी टेल यू कि इनका जो मेन काम होता है, इनका जो मेन किस चीज़ के अंदर ये लोग डील करना होता है इनको, क्या इनके लिए जेडीज होती हैं. तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है. इट इज़ अ जेनरिक, लाइक जेनरिक जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है फॉर पर्टिकुलर रोल, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो एम एल ए आई इंजीनियर को सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि दे शुड बी वेरी एडवांस विथ एल्गोरिदम्स, विथ एम एल एल्गोरिदम्स, चाहे वो फिर ए आई इंजीनियर ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो एम एल इंजीनियर ही क्यों ना हो. तो अपन को जो भी पुरानी एम एल एल्गोरिदम्स है, जो हम जिनको रूट्स बोलते हैं, लाइक लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बी एंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, लॉट्स ऑफ एल्गोरिदम्स आर देयर. उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि उनका बेस क्या है, कि वो बने कैसे हैं. नॉट कोडिंग बट एक्चुअली एक आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी डेटा के रेफरेंस में आपको अगर कोई मॉडल बनाना पड़े तो यू हैव लाइक यू नो आइडिया कि हाँ इसके अंदर हमने ऐसा ऐसा किया था, या रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में ऐसा होता है, लेकिन हमारे यूज केस के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन, इसको स्किप करके हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं. ओके, तो आपको एक एम एल एल्गोरिदम यानी बेसिक एम एल एल्गोरिदम्स, नॉट सारी बट बेसिक एल्गोरिदम्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है. ओके, सो नेक्स्ट जो होता है आपकी स्किल्स, मतलब जो अगेन पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है. पाइथन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नंपाई एंड लाइक पांडास. आप ऑल दो सीक्वल के अंदर भी कर सकते हैं, बट आई प्रीफर पांडास. बिकॉज पांडास इसलिए क्योंकि पांडास के अंदर ना लाइक एक बार अगर आपका अच्छा हैंड्स ऑन हो गया तो आप हर चीज़ कर सकते हो, आपको थर्ड पार्टी स्विच करने की जरूरत ही नहीं है. लाइक ओनली जुपिटर नोटबुक एंड यू, बस दैट्स इट. यू कैन क्रिएट योर मॉडल, यू कैन यू नो लाइक इवेलुएट योर मॉडल, यू कैन डिप्लॉय दोज नोटबुक्स ईजिली, और बहुत सारी चीज़ें यू कैन डू इट. ओके, नेक्स्ट जो स्किल इसके अंदर रिक्वायर है वो अगेन मैं बोलूँगा यही कि एक ए आई इंजीनियर, एम एल इंजीनियर को आना चाहिए, विच इज़ डैशबोर्डिंग. सो फॉर डैशबोर्डिंग लाइक यू कैन प्रेफर मतलब नॉट, हम अभी एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं जाते, हम बेसिक पे जाते हैं, तो हम पावर बी आई कर लेते हैं. पावर बी आई, या फिर इफ पॉसिबल देयर इज़ वन मोर टूल यू कैन से, एंड दैट टूल इज मैटप्लॉटलिब. ये पाइथन लाइब्रेरी है, तो आप इसके अंदर भी बहुत सारी तरीके से ग्राफ्स बना सकते हैं. मतलब ये एक तरीके से मैं बोलूँगा ग्राफ्स की प्लॉटिंग, इवन यहाँ पे लॉगरिथमिक ग्राफ्स बना सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल जब आपका कोई नंबर 8 डिजिट से 9 डिजिट्स होता है. ओके, सो ये एम एल एल्गोज और पाइथन एंड डैशबोर्डिंग के अलावा अगर हम देखें तो हम चलते हैं क्लाउड सर्विसेज पे. क्योंकि देखो हर ए आई इंजीनियर हो या एम एल इंजीनियर हो, इफ़ यू हैव डेवलप योर मॉडल देन यू नो कि यार सिर्फ कोडिंग से वो बात, मतलब आई नो कि आपको कोड करना पसंद है, बहुत सारी चीज़ें, बट अगर क्लाइंट के पास पैसा है और इवन जो कंपनी आपको हायर कर रही है उनके पास भी इतना बजट है कि वो ए आई सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं जो क्लाउड ऑफर करते हैं, तो वो आपको उसी पे टेस्ट करेंगे. तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये प्रीफर करूँगा कि बेसिक सर्विसेज जो होती हैं AWS की एंड GCP की एंड ऑब्वियसली अज़ूर की, ठीक है, इनकी आप बेसिक AI सर्विसेज के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लें कि इनकी बेसिक AI सर्विसेज कौन सी होती हैं. जैसे लाइक ओपन AI डायरेक्टली अवेलेबल होता है अज़ूर पे, एंड AWS में बेडरॉक होता है, सेजमेकर क्या होता है, एंड ग्राउंड ट्रूथ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी. तो आप इनका एक अगर बेसिक आइडिया ले लें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ML इंजीनियर और AI इंजीनियर. ओके, तो ये रोल, येस आई कैन, वन मोर थिंग आई वांटेड टू मेंशन, डेटा एनालिस्ट के लिए यू कैन गो फॉर 0 to 3 years एक्सपीरियंस, ठीक है. बट ML AI इंजीनियर के लिए आई मस्ट से कि 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है मिनिमम. अगर कोई फ्रेशर को ML इंजीनियर लेना है तो उसको पहले इंटर्नशिप्स दिखानी पड़ती हैं एंड ऑल. तो डायरेक्ट ML इंजीनियर का रोल मिलना इज़ वेरी टफ. इफ़ यू इट्स बेटर इफ़ यू हैव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. एंड नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेटा एनालिस्ट एंड ML इंजीनियर, दैट इज़ डेटा साइंटिस्ट. सो लाइक सॉरी, मैंने बीच में ये लिया है डेटा साइंटिस्ट, बट डेटा साइंटिस्ट से पहले एक और इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं भूल गया मेंशन करना, विच इज़ ऑफ ML ऑप्स इंजीनियर. ओके, सो ML ऑप्स इंजीनियर जो होता है इट इज़ सिमिलरली लाइक डेवऑप्स. ओके, तो जैसे डेवऑप्स का काम क्या होता है, एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना क्लाउड पे. सिमिलरली जो ML इंजीनियर है उसका काम यह है कि जो भी हम ML मॉडल बना रहे हैं, जो भी हम ML इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको डिप्लॉय करना. ओके, सो फॉर दैट आई मस्ट से जो रिक्वायर्ड यू कैन से स्किल्स हैं वो हैं डॉकर. और मैं ये बोलूँगा कि आप चाहो तो डॉकर इसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि डॉकर तो ऐसी चीज़ है यार जिसको सबको आनी ही चाहिए, बिकॉज डॉकर फाइल आप ही बनाते हो, अपने मॉडल की हो चाहे अपनी API की हो, ठीक है. तो डॉकर आई मस्ट से लाइक अगर किसी को डॉकर के अंदर दिक्कत होती है कि डॉकर में इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो फॉर पॉडमैन एज वेल.
Podman is also like Docker, and with Docker, मतलब not heavy, like you can go for simple bash scripting. तो जैसे मान लो आपने लाइक पहले कभी डेवऑप्स पे काम किया है, तो ये आपके लिए बहुत इजी रोल होगा ग्रैब करने का. मैं उनकी बता रहा हूँ जो ऑलरेडी डेवऑप्स से काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, अब वो ML AI में स्विच करना चाहते हो. तो तुम्हारे लिए जो एक आइस ब्रेकर है, देन दैट आइस ब्रेकर इज दैट MLOps इंजीनियर पार्ट. यू कैन जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ योर स्किल्स, ऑफ योर डिप्लॉइंग स्किल्स, बैश स्क्रिप्टिंग स्किल्स इन दिस पोजिशन. तो इसको यूज़ करके यू कैन एंटर इन द मार्केट ऑफ द AI एंड यू कैन लेवरेज योर एजुकेशन एंड योर नॉलेज एज वेल. ओके, सो ये भी एक तरीके का पार्ट है. एंड अगेन मैं यही बोलूँगा, जो डिप्लॉइंग सर्विसेज है, बिकॉज क्लाइंट अल्टीमेटली आपसे यही पूछेगा, या इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि यार मैंने बना तो लिया है, अब तुम मेरे को ये बताओ कि तुम इसको डिप्लॉय कैसे करोगे. वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन. वी हैव EKS जो AWS पे होता है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, एंड वी हैव SageMaker. ये मैं आपको AWS की सर्विसेज बता रहा हूँ जिस पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं. मे बी अजोर में भी बहुत चीज़ें होंगी, बट मैं स्पेसिफिकली AWS के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ. आप इसी का रेप्लिकेट GCP एंड अजोर में भी देख सकते हैं. ओके, सो ये 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं एक MLOps इंजीनियर के लिए. नाउ शोडाउन जो हमारा सबसे यू कैन से लाइक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि डेटा साइंटिस्ट के लिए. बिफोर वी मूव ऑन, आई मेंशन वन थिंग. इसके लिए आपको अच्छी स्किल होनी चाहिए डिप्लॉइंग में. डेवऑप्स के अंदर इसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑलमोस्ट 3+ ईयर्स का. ठीक है, अगर आपका है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू बेसिकली. नाउ नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है डेटा साइंटिस्ट. येस एवरीवन, एंड इसके अंदर मैं बोलूँ तो इसको अपन बोल सकते हैं रिसर्च साइंटिस्ट एज वेल. ओके, तो गाइज ये जॉब जो ये रोल है ये आपको छोटी मोटी कंपनी में इजीली मिल जाएगा. लेकिन अगर कोई आप रेप्यूटेड कंपनी में जाओगे जहाँ पे 500+ एम्प्लॉई हैं और जहाँ पे एक्चुअल में AI का काम होता है, ना कि सिर्फ प्री ट्रेन मॉडल को लोड करके कुछ एक पर्टिकुलर डेटा सेट भेज के कुछ प्रेडिक्शन निकालने होते हैं, उनके अलावा भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जो एस्पेक्ट अपन कभी सीख नहीं पाते हैं बेसिकली. तो उन टाइप की कंपनीज़ के अंदर ये रोल है बहुत ही ज़्यादा हाईली रेटेड, आई मस्ट से. तो इस जॉब के अंदर, इस रोल के अंदर आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? इस रोल के अंदर आपको चाहिए डेटा एनालिस्ट, यानी आपको डेटा एनालिस्ट का काम आना चाहिए, आपको एनालिसिस अच्छे से करना आना चाहिए. इसके अंदर आपको चाहिए ML इंजीनियर और AI इंजीनियर, उसका भी काम आपको आना चाहिए. इसके अंदर आपको ML ऑप्स इंजीनियर का भी काम आना चाहिए. इसके अंदर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट, वो भी आना चाहिए. मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू मैनेज अ टीम और ऐसा कुछ. मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इतनी सारी चीज़ें, एज यू कैन सी यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टैकल. तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए आप कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं, आप कैसे ये बताते हैं कि यार मैं इस वाले टाइम के हिसाब से इतना काम कर लूँगा. ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर. एंड लाइक अगेन मैं ये बोलूँगा, इस जॉब पे, इस रोल पे डायरेक्टली जाना थोड़ा मेरे हिसाब से लाइक इट्स लाइक चैलेंजिंग योर सेल्फ. लेकिन अगेन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ यू कैन गो विदाउट एनी सेकंड थॉट, यू कैन ईजिली गो. लेकिन बट स्टिल देयर इज़ वन पॉइंट विच इज़, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिगिनिंग अपनी करियर की डेटा एनालिस्ट से करो. लाइक मैंने बता दिया कि आपको अगर इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस था, जैसे अगर आपको डेवलपर फील्ड के अंदर आप डेवलपर हैं पिछले 5 से 6 साल के लिए, देन यू कैन गो फॉर एनी ML AI कोर्स एंड यू कैन जस्ट सिंपली जंप फॉर दैट पोजीशन. और इसके अंदर आपको अच्छा हाइक मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा, अच्छी GD मिलेगा. सिमिलरली आपको अगर एनालिसिस का है तो आप एनालिसिस वाली रोल पे जा सकते हैं. इसके बाद आपको अगर डेवऑप्स का है तो डेवऑप्स के लिए बहुत अच्छा है स्विच करने का. अगेन अगर आप बहुत लाइक मैनेजिंग के अंदर हैं पिछले 12 साल, 15 साल, 20 साल से, देन ये मैनेजमेंट जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फील्ड ऑफ द AI. बिकॉज हर कोई कोड लिखना चाह रहा है, हर कोई बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहा है यार. बट AI इज़ नॉट अबाउट राइटिंग द कोड, AI इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम पहले खुद कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर हम मॉडल को वो कैसे समझाते हैं. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट आपका कैसा है, आपने कैसे इसको मतलब अपने हिसाब से पॉइंट किया हुआ है कि ये सारे पॉइंट्स हैं. फर्स्ट अपन A पॉइंट पे जाएंगे, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, ऐसे करके सर्कल पूरा करके Z पे जाके अपन आगे बढ़ेंगे. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगेन तो आप अगर मेरे से कंक्लूजन में पूछेंगे कि यार मतलब कैसे हम कोई आगे जॉब के लिए अप्लाई करें, किस रोल के लिए अप्लाई करें, तो डेटा साइंटिस्ट एंड रिसर्च साइंटिस्ट के लिए आई मस्ट से आपके पास एक BTech तो होना ही चाहिए, प्लस
आपके पास एक एमटेक होना चाहिए। अगर आप पीएचडी परस्यूइंग हैं तो ये आपके लिए मतलब ये मान लीजिए हाई पेइंग में बहुत ज़्यादा पैसा है यहाँ पे इसके अंदर। उसके बाद तो बट स्टिल मैं ये नहीं कह रहा मैंडेटरी है, ये बहुत मतलब एक होता है ना कि कंसीडर किया जाता है उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा जिनके पास ये तीनों डिग्री होती है फॉर दिस रोल। अगेन इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस 10+ ईयर्स का मांगते हैं और बाकी फील्ड से कंपैरिजन में इनका थोड़ा इंटरव्यूज़ जो होते हैं इनके बहुत टफ होते हैं और हर चीज़ पे देखा जाता है बंदे को, क्योंकि यार देखो मतलब अगर आपको इतना पैसा देंगे तो हर चीज़ पे फोकस करेंगे कि इस बंदे की थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अलावा ये क्या कर सकता है, कोड लिखने के अलावा ये और क्या कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली कोड तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। थिंक ऑफ अगेन मैं एक चीज़ और मिस कर गया, चैट जीपीटी का नाम लेके एक और रोल होता है जिसको हम बोलते हैं जेन एआई इंजीनियर। ओके, तो जेन एआई इंजीनियर आज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। जेन एआई इंजीनियर आज से 2 साल पहले कुछ नहीं होता था, ठीक है। जेन एआई इंजीनियर एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, अगेन हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बात करेंगे। ये 2 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर सकते हैं बिकॉज ये अभी बहुत न्यू है और ये बहुत अच्छा आप बोल सकते हैं आइस ब्रेकर है आपके करियर के लिए। जेन एआई इंजीनियर का काम क्या होता है, उसको आनी चाहिए टेक्नोलॉजीज दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज दोज बिग LLMs एंड यू कैन यूटिलाइज यूजिंग देयर APIs और आप अपने यूज़ केस में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है RAG इज ट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अभी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, अभी कैशे ऑगमेंटेड जनरेशन आ चुका है, अभी KG भी आ चुका है, नॉलेज ऑगमेंटेड जनरेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ये सारे इसके ही वेरिएंट्स हैं। तो आप इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट आपके लिए है MCP, मॉडल कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर अपन मॉडल को और एक्स्ट्रा अपना कॉन्टेक्स्ट देते हैं अपने यूज़ केस का। और जो थर्ड है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर्स के बारे में जानना, कि जो ट्रांसफॉर्मर्स में हम डेटा देते हैं उसको पहले डेटा को वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो वेक्टर्स को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं वेक्टर डीबी में, उसको कैसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रोल कैसे आया, ये रोल आया कि लेट्स सपोज यार मतलब है ना किसी बंदे को LLM यूज़ करना है, बट LLM आज के टाइम पे LLM को बनाना ट्रेन करना 400 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर सुपर कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बजट होता है, नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, इधर हम लोग किसी जेन एआई मॉडल को या तो हम लोग फाइन ट्यून कर लें, ठीक है, फाइन ट्यून करने का पैसा बहुत होता है, बहुत, ठीक है, या फिर हम लोग किसी जेन एआई मॉडल को RAG के बेसिस पे अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, हम उसका कॉन्टेक्स्ट दे सकें हमारे जेन एआई को कि भाई तू जो भी आउटपुट दे रहा है इसके रेस्पेक्ट में देना। तो इन दोनों चीज़ों के इन दोनों प्रॉब्लम्स, इस जो ट्रेनिंग और बिल्डिंग LLM फ्रॉम स्क्रैच वो और फाइन ट्यूनिंग, इन दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम करती है ये वाली प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम की वजह से एक रोल बनता है जिसका नाम आता है जेन एआई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रोल कि जेन एआई का क्या रोल होता है। अब एक लास्ट रोल जो हमारा रह गया है वो रह गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। लेट्स रैप अप दिस अर्ली। प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज़ अगेन जिनको मैं कह रहा हूँ जो बिजनेस एनालिस्ट के एक्सपीरियंस पे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करी है, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बेसिकली कुछ सर्टेन प्रॉम्प्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसके बारे में उसको पता होता है। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स, चेन ऑफ थॉट्स होती हैं, सिंगल शॉट होती है, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, like if you have a good skills then this is very plus point for you. You can enter this industry using this role. And I can say the last one like जो सबसे important है वो ये है कि use case specific चीज़ें आप कैसे करें। use case specific कि like how to retrieve the required information from the Gen AI, because Gen AI is very very volatile. इनके जो responses होते हैं बहुत volatile होते हैं, तो how you can control the these type of responses, तो ये भी one of the important use case बनता है। तो गाइज ये थी वीडियो। इस वीडियो को मैं 10 सेकेंड के अंदर अगर मैं सम अप करूँ तो वी नो दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट and what is the role of ML engineer and AI engineer, what is the role of prompt engineer, and what is the role of Gen AI engineer, and what is the role of data scientist. Yes, I need to write it
fully because this is very reputed post. Just kidding, but still, this is very tough to get. You can easily get it in the small companies, but companies which actually do service based business in India, they need good skills. The people need good skill in order to get them hired in these type of companies. So guys, this is the end. This brings the end of this video. And before ending this video, I just wanted to add one more thing. Like, we are starting a roadmap in order to gain the information or knowledge about each and every position. Like, obviously data scientist position के लिए it is very very tough to cover everything in shorter period of time. It took time, लेकिन हाँ, हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते. अगर आपकी डेडिकेशन पूरी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. सो हम हर पोजीशन के लिए ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर रहे हैं. मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर टू वॉच दीज ट्यूटोरियल. And I'm telling you, these tutorial will help you in landing your dream job. So guys, keep learning muskies, keep gymming, keep increasing your muscle, keep increasing your brain, keep increasing your knowledge, and keep working on the AI. Good luck. See you in the next tutorial. Bye bye.